विशेष धम्म देशना आज दिनांक 28 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां पर संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद अंतिम सांस तक जो कुछ कल्याणकारी, हितकारक, लोगों का उद्धार करने वाला रास्ता, दुख से मुक्त कराने वाला रास्ता, धम्म जो तथागत बुद्ध ने बताया, उसे भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने बड़े निष्ठा से, श्रद्धा से संभाल के रखा है। आज भी वो विद्यमान है। उन्हीं मूल ग्रंथों के आधार से हमारी ये धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक बना रहे, दीर्घ काल तक टिका रहे, लोग उसे जाने, समझे, उसको सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर धम्म को जानकर, समझकर उस रास्ते पर चलना शुरू करे, तो सभी प्रकार के दुख से राहत मिलती है, मुक्त हो सकते हैं और अनंत सुख, अनंत आनंद को पा लेते हैं, पाया जा सकता है। इस भावना से तथागत बुद्ध ने यह धम्म देशना दी। लोगों ने उसको जाना, समझा, अपना परम उद्धार किया, अपना कल्याण किया। वही धम्म देशना इन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में आज विद्यमान है। आज हम उन्हीं ग्रंथों से मध्यम निकाय, इस मध्यम निकाय ग्रंथ का एक सूत्र है चूड़ मालूम के सूत्र। इस चूड़ मालूम के सूत्र पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हम ओरिजिनली पढ़ते हैं जो मूल ग्रंथ में लिखा है। चूड़ मालूम के सूत्र। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे अथ को आयस मतो मालूम के पुत्र स रहोगतस पटी सल्लिनस एवं चेतसो परिवित को उदपादि यानी मानी दिट्ठिगतानि भगवता अभ्याकतानि ठपितानि पठिखितानि ससतो लोकोपि अससतो लोकोपि। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विशाल भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु रहते थे और उसी समय मालूम के पुत्र, ये जो भिक्षु आयस मालूम के पुत्र, वो भी वहां रहते थे। तो वो कुटी में रहते समय जब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान भावना किया, अभ्यास किया और उसके बाद उसके मन में एक विचार निर्माण हो गया और ऐसा सोचने लगे कि तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो 10 प्रकार के प्रश्न हैं, उनको तथागत बुद्ध ने अव्याकृत करके रखा है। उन
ऊपर बुद्ध ने स्पष्ट नहीं बताया। तो क्या ये प्रश्न बुद्ध को आते नहीं है क्या? क्या बुद्ध उन्हें जानते नहीं है क्या, या क्या है? जानते जानकर भी उसे नहीं बताते, या जानते ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? तो यह मन में उनके वितर्क निर्माण हो गया, प्रश्न निर्माण हो गया। और रात में तो उसने अभ्यास किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर वो ये प्रश्न को लेकर तथागत बुद्ध के पास चले गए, मालूम के पुत्र। और बुद्ध के पास जाकर उनको वंदना करके एक और बैठ गए, और एक और बैठकर तथागत बुद्ध को मालूम के पुत्र प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान, रात को जब मैं अभ्यास कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो अव्याकृत ऐसे 10 प्रश्न रखे हैं, तो वो क्यों रखे हैं अव्याकृत? क्या वजह है? बुद्ध उन्हें जानते नहीं है क्या, इसलिए उनको अव्याकृत रखा गया? या जानते भी है और जानने के बावजूद भी उसको अव्याकृत रखा गया? इसका क्या वजह है? ये मेरे प्रश्न आया, और इसलिए मैं बनते आपको पूछने के लिए आया हूं। पूछते हैं वो, यानी मानी दिट्ठिगतानि भगवता अव्याकृतानि ठपितानि पटी खित्तानि ससतो लोको तीपी अससतो लोको तीपी। कि ऐसा प्रश्न उनके मन में आया है कि क्या ये लोक विश्व शाश्वत है क्या, या ये विश्व शाश्वत नहीं है क्या, अशाश्वत है क्या? ऐसा प्रश्न उनके मन में आया। अंतवा लोकोपीति अनंतवा लोकोपीति। क्या ये लोक जो है, विश्व है, संसार है, इसका कोई अंत होता है क्या, या इसका कोई अंत ही नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? ये प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ। तम जीवं तम शरीरं तीपी। वही जीव है और वही शरीर है, ऐसा है क्या? अथवा अयं जीवं अयं शरीरं तीपी, कि जीव अलग और शरीर अलग है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ। होती तथागतो परं मरणातीपी। क्या मृत्यु के बाद भी तथागत होते हैं क्या? न होती तथागतो परं मरणातीपी। या मृत्यु के बाद तथागत नहीं होते हैं क्या? ऐसा प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ। होती च न च होती तथागतो परं मरणातीपी। क्या तथागत मृत्यु के बाद होते भी है और वो नहीं भी होते हैं, ऐसा है क्या? उस प्रकार नेव होती न होती तथागतो परं मरणाति। नहीं, तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद होते ही नहीं, और नहीं भी होते हैं, या होते भी है। इस प्रकार का प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ। तानी में भगवा व्याकरोति, यानी में भगवा न व्याकरोति, तंग में न रुच्यति न नखमति, सोहं भगवतो उपसंकमित्वा एतमत्थं पुच्छेस्यामि। तो ये जो प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुए कि क्या तथागत बुद्ध इन 10 प्रश्नों को जिन्होंने अव्याकृत रखा है, उनके ऊपर भाष्य नहीं किया है, उन्हें पूरी तरह डिक्लेयर नहीं किया है, शाश्वत भी नहीं कहा उन्हें, और अशाश्वत भी नहीं कहा, अशाश्वत ऐसा भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्या वो जानते नहीं है क्या? तो इस प्रकार का प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ, और बनते मैं आपके पास आया हूं, और ये बुद्ध को
वंदन करके वो बुद्ध को उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न पूछा। और ये प्रश्न पूछने के बाद बुद्ध ने उनको जो उत्तर दिया ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अर्थ और सभी का कल्याण करने वाला ऐसा ये उत्तर है। तो इनके बारे में बुद्ध ने बताना चाहिए, इस प्रकार का भाव लेकर वो बुद्ध को ये सब प्रश्न पूछने लगा कि क्या इसकी वास्तविकता है और क्यों बुद्ध ने इसको नहीं बताया या अव्याकृत रखा। क्या वो नहीं जानते हैं क्या इसके बारे में, या जानते भी है और उसको अव्याकृत रखा है, ऐसी कोई बात है क्या। ये बात उनके मन में आ गई। तो ये प्रश्न पूछने के बाद तथागत बुद्ध उस मालूम के पुत्र को पूछने लगे, किंतु ताहं मालूम के पुत्र एवं अवच यही त्वं मालूम के पुत्र मयि ब्रह्मचर्यं चर अहं ते व्याकरिष्यामि सस्सतो लोकोति वा असस्सतो लोकोति वा अंतवा लोकोति वा अनंतवा लोकोति वा तं जीवं तं शरीरं वाति अयं जीवं अयं शरीर वाति। तो इस प्रकार मालूम के पुत्र ये बताओ, तुम जो भिक्षु बने हो तो क्या मैंने तुम्हें ऐसा कहा है क्या कि तुम आ जाओ मेरे पास भिक्षु बनो, और मेरे पास जब भिक्षु बनोगे तो ये प्रश्न मैं तुमको बताऊंगा, ऐसा मैंने तुमको कहा था क्या। उन्होंने कहा नहीं बनते, ये तो आपने नहीं कहा। अब ये बताओ, त्वं पन मंग एवं अवच अहं बनते भगवती ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि भगवामि व्याकरिष्यति सस्सतो लोकोति वा असस्सतो लोकोति वा अंतवा लोकोति वा अनंतवा लोकोति वा। या ये बताओ मालूम की पुत्र कि तुमने मुझे ऐसा कहा था क्या कि मैं आपके पास प्रवजित होऊंगा, आपके पास भिक्षु बनूंगा, यदि आप मुझे इन प्रश्न का उत्तर देंगे तब ही मैं बनूंगा, नहीं तो मैं भिक्षु नहीं बनने वाला। ऐसा कभी आपने पूछा था क्या मुझे, या मैंने आपको कभी ऐसा बताया था क्या कि मैं सब बताऊंगा, ये करूंगा, तुम आकर मेरे पास भिक्षु बन जाओ। तो नहीं बनते, आपने ऐसा तो मुझे नहीं बताया। और तुमने मुझे ऐसा कहा था क्या कि तुम मेरे पास आकर भिक्षु तब बनोगे कि जब ये प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं बनते, ये भी तो मैंने आपको नहीं कहा, ये भी नहीं कहा। इसी प्रकार फिर तथागत बुद्ध बताने लगे, ये खो मालूम के सेयतापि, उन्होंने एक उदाहरण दिया तथागत बुद्ध ने, और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। सेयथापि मालूम के पुत्र पुरुषो सल्लेन विद्दो अस सविसेन गाढ़ पल्ले पनेन तस्य मित्ता मच्चा याति सालविता भिस्सकं सल्लकतं उपट्ठ पेसु सो एवं वदेय न तावाहं इमं सल्लं आहरिष्यामि यावन तं पुरुषं जानामि येनम ही विद्धो खत्तिवो वा ब्राह्मणो वा वैश्यो वा शुद्धो वाति सो एवं वदेय न तावाहं इमं सल्लं आहरिष्यामि याव न तं पुरुषं जानामि येनम ही विद्धो। तो उन्होंने उनको पूछा कि यदि किसी के शरीर में ये कोई विषारी बाण किसी को लग जाता है, और विषारी बाण शरीर में लगकर वहां से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, बड़ी कटु वेदना हो रही है, बड़ा व्याकुल है, बेचैन है, और ऐसा व्याकुल बेचैन उसे देखकर उनके जो मित्र लोग, उनके रिश्तेदार, वो जब उनके पास आते हैं
वो जब तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे पास आकर वो उस बाण को निकालना चाहते हैं कि जिससे तुम बेचैन हो, दुखी हो, तड़फ रहे हो, तो क्या तुम ऐसा कहोगे कि नहीं ये बाण तब तक मत निकालो कि जब तक ये बाण मुझे किसने मारा है, किसने मुझे ये तीर मारा है, कौन से बाण से तीर मारा गया, वो तीर किस धातु का बना है, कैसे बना है, किसने मारा है, ये मुझे जब तक पता नहीं चलता तब तक ये मेरे बॉडी में घुसा हुआ ये तीर, उसे मत निकालो। ऐसा तुम कहोगे क्या, या ऐसा वो व्यक्ति कहेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगा, क्योंकि वो तड़प रहा है, बेचैन है, दुखद वेदना को झेल रहा है। और जब दुखद वेदना को झेल रहा तो वो झेलते समय पहला काम है कि उस तीर को बाहर निकाल दे, उसको दवा लगाई जाए, मलहम पट्टी लगाई जाए, तो वो बच सकता है। यदि कोई कहे कि नहीं तब तक मैं नहीं निकालने दूंगा कि जब तक मुझे उसका पता नहीं लगता कि ये तीर किसने मारा, कहां से आया, कौन मारने वाला, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है कि वैश्य है कि और कोई है, जब तक इसका पता मुझे नहीं चलता मैं नहीं निकालने दूंगा, पहले ये पता लगाओ। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसका पता लगाते लगाते, खोजते खोजते इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो तड़प रहा है, विषारी तीर है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए पहली जरूरत है कि वो तीर को निकाला जाए, तो वो बच सकता है। और नहीं निकाला गया, केवल प्रश्नों में पड़ा रहा, तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नहीं बचेगा। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि मालूम के पुत्र, ये जो शाश्वत या अशाश्वत की जो अशाश्वत की जो मान्यता है, नित्य की जो मान्यता है, अनित्य की जो मान्यता है, या ये जो 10 प्रकार की जो मान्यता है, वो मान्यता को बुद्ध जानते हैं, बुद्ध समझते हैं। ये 62 प्रकार की जो दृष्टियां है, तो 62 प्रकार की दृष्टियों में वो दृष्टि कैसे निर्माण होती है, क्यों निर्माण होती है, क्या उसका वजह है, ये सब बुद्ध जानते हैं। लेकिन जानकर भी वो उन्हें इसीलिए नहीं बताते, इसलिए उस पर वो भाष्य नहीं करते कि वो भाष्य कर पर, उस पर भाष्य करने पर दुख का कोई अंत नहीं हो सकता है। उस पर भाष्य करने पर जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दुख है, वो नहीं निकल जाते, क्योंकि ये तो केवल दृष्टियां है, ये तो केवल बौद्धिक मान्यता है, दृष्टि है। और ये दृष्टियों में आदमी फंस गया तो बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, और कभी कभी निकल भी नहीं पाता बाहर, और उसका ऐसे ही अंत हो जाता है। फिर बुद्ध ने उन्हें समझाने का और प्रयास किया कि इनको अव्याकृत क्यों रखा गया। तस्मा ही मालूम के पुत्र अव्याकृत धारित व्याकृतो धारयामि। मालूम के पुत्र, जो मैंने व्याकृत किया है, जो बताया है, उसे बताया धारण करो। जो नहीं बताया है, जो नहीं मैंने बताया है, उसे नहीं बताया ऐसा धारण करो, क्योंकि ये जानकर भी, इसको बताकर भी कोई लाभ किसी का नहीं होता। ये वास्तविकता है जीवन की। क्या वास्तविकता है? ये दृष्टियां, ये जीवन की वास्तविकता नहीं है, ये तो दृष्टियां है, मान्यताएं है।
लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है वो है जन्म लेना, ये जीवन की वास्तविकता। बूढ़ा हो जाना, ये जीवन की वास्तविकता है। मृत्यु हो जाना, मृत्यु के बाद शोक परिदेव दुख दो मनस्सु, शोक है, परिदेव है, दुख है, रोना है, पीटना है और दौर मनुष्य है। ये तो है ही जीवन में। तो ये मानने से, इसको जानने से बुढ़ापा खत्म नहीं होने वाला। इसको मानने से, जानने से मृत्यु खत्म नहीं होने वाली। इसको मानने से, जानने से शोक परिदेव, ये परेशानियां खत्म नहीं होने वाली, वो खत्म नहीं होती केवल इसको मानने से, क्योंकि ये तो केवल बौद्धिक मान्यता है। चाहे तुम नित्य मानो तो भी बुढ़ापा खत्म नहीं होने वाला है। उसे अनित्य मानो, शाश्वत मानो या अशाश्वत मानो तो भी वो खत्म नहीं होने वाला है। बुढ़ापा बुढ़ापा है, बीमारी बीमारी है, मृत्यु मृत्यु है। तो ये जो चार सत्य मैंने बताए हैं कि जो दुख दुख है, ये दुख से मुक्ति कैसी होती है वो मैंने बताया। ये जानने के बाद भी, ये किसी ने जान भी लिया, बौद्धिक स्तर से मान भी लिया, जान भी लिया, तो दुख से मुक्त होगा ऐसा नहीं है। उस रास्ते पर चलेगा यह संभव नहीं है। और इसीलिए उसे मैंने अव्याकृत रखा है कि ये सार्थक नहीं है, ये उपयोगी नहीं है, ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो अव्याकृत है ये आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी नहीं है, ये निर्वेद के लिए उपयोगी नहीं है, ये विराग के लिए उपयोगी नहीं है, निरोध के लिए उपयोगी नहीं है। इससे उपशमन नहीं होता है, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता है, संबोधि इससे नहीं मिलती है। और ऐसा मानने से, ऐसा बौद्धिक मानने से ही निर्वाण कभी इससे मिलता नहीं है। निर्वाण की तरफ वो अग्रसर नहीं हो सकता, नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने इन बातों को अव्याकृत रखा है, मैंने इन्हें नहीं बताया। और यह मैंने बताया कि ये दुख है। दुख कैसे होता है इसका अनुभव करो। अनुभव हर एक व्यक्ति करता है जिसका जन्म हुआ। जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति बुढ़ापे का अनुभव करता है। हर एक व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, नाना प्रकार के दुखों का वो अनुभव करता है, क्योंकि वो तो मानने की बात नहीं, बौद्धिक बात नहीं है, वो तो वास्तविकता को अनुभव करने की बात है। तो मैंने ये बताया कि ये दुख है। चार आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य है कि दुख है, ये मैंने बताया, ये मैंने सिखाया और ये सब लोग जानते हैं इसे। फिर दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का समुदय है, यानी दुख किसी न किसी कारणों से वो निर्माण होता है, अकारण नहीं होता है, बिना कारण नहीं होता है। इसे मैंने बड़ी स्पष्ट प्रकार से बताया है। और कुछ न कुछ कारणों से जो निर्माण होता है, यदि उस कारणों को हटाया जाए, उन्हें दूर किया जाए, तो वो शांति पाएगा, सुख पाएगा, उस दुख से, उस वेदनाओं से वो मुक्त हो जाएगा। जैसे कि किसी को तीर लगा है शरीर में, और शरीर में तीर लगा, वो व्याकुल है, बेचैन है, तीर की वेदनाओं को झेल रहा है। लेकिन यदि किसी ने तीर निकाल दिया तो वेदना मुक्त हो गया। तो तीर निकालना जरूरी है, वो महत्व का है। ये दृष्टि जरूरी नहीं, लेकिन तीर निकालना महत्व का है कि जिस कारण से वेदना हो रही, वो बॉडी में तीर लगा है, बांध लगा है बॉडी में,
और इसीलिए वेदना हो रही, इसीलिए खून बह रहा है, तो उसे बाहर निकालो तो खून बहना बंद हो जाएगा, रक्त बहना बंद हो जाएगा। उसे बाहर निकालो तो जो कटु वेदना जब वो भीतर है तब तक बेचैन करते रहेगी, दुखी बनाएगी, कष्टी बनाएगी, तो बाहर निकालो। इसी में बुद्धिमानी है। तो मैंने वो रास्ता बताया कि उस दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, वो मैंने रास्ता बताया। और दुख निरोध कैसे किया जा सकता है वो भी मैंने रास्ता बताया। उन कारणों को कैसे पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है वो भी मैंने रास्ता बताया। और चौथा रास्ता यानी चौथा कि सही मायने में सच्चे ढंग से उस रास्ते पर चलने का मार्ग, जिसे कहते आर्य अष्टांगिक मार्ग, कायिक वाचिक और मानसिक अपने कर्मों को संयमित करके उन्हें जानकर समझकर जागरूक भाव से करते रहने से इन दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए मैंने ये मार्ग बताया है। क्योंकि ये क्यों मैंने 4 आर्य सत्य बताए, क्या कारण है इसका? ये 4 आर्य सत्य बताने का ये कारण है कि ये 4 आर्य सत्य हमें ये सार्थक कराते हैं, सार्थक है। ये हमें ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करते हैं। ये 4 आर्य सत्य उपयोगी है। 4 आर्य सत्य निर्वेद के लिए उपयोगी है, ये निरोध के लिए उपयोगी है, विराग के लिए उपयोगी है, ये उपशमन के लिए उपयोगी है, ये संबोधि के लिए उपयोगी है। यदि इस 4 आर्य सत्य का पालन करे तो वो सम्यक संबोधि प्राप्त कर सकता है और ये निर्वाण तक ले जाते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। ये 4 आर्य सत्यों को किसी ने जान लिया तो निर्वाण का साक्षात्कार करेगा, वो निर्वेद को प्राप्त होगा, निरोध को प्राप्त होगा और अनंत सुख को, निर्वाण को वो उपभोग करने वाला, पाने वाला होगा। ये इसमें सार्थकता है, इसीलिए मैंने इसे बताया है। और ये जो दृष्टि है वो दृष्टि में सार्थकता नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया है और मैं उस पर कभी जोर नहीं देता, कभी उसको मैंने नहीं बताया। तो मालूम के पुत्र, तुम ऐसा ही धारण करो कि जो मैंने बताया है उसे व्याकृत करके धारण करो कि ये बुद्ध ने बताया है, और जो नहीं बताया है मैंने उसे अव्याकृत कि बुद्ध ने ये नहीं बताया है, ऐसा उसको धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तस्मात् यह मालूम के पुत्र अव्याकृतंच में अव्याकृतो धारेथ, व्याकृतंच में व्याकृतो धारेथ, किंच मालूम के पुत्र मयंग अव्याकृतं सत्सतो लोकोति, मालूम के पुत्र मया अव्याकृतं असत्सतो लोकोति मया अव्याकृतं। तो मालूम के पुत्र, तुम जो मैंने बताया है, जिसे मैंने अव्याकृत रखा, तो उन्हें अव्याकृत करके ही तुम मानो कि बुद्ध ने ये अव्याकृत रखा है। क्या लोग शाश्वत है क्या? क्या लोग अशाश्वत है क्या? ऐसे जो 10 बातें जो बुद्ध ने अव्याकृत रखी, तो उन्हें अव्याकृत करके ही मानो कि इसे बुद्ध ने अव्याकृत रखा है। और इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने जो व्याकृत किया, जो बताया, वो क्या बताया? तथागत बुद्ध ने बताया कि ये जीवन है, इस जीवन में आने वाला ये दुख है, ये बुढ़ापा है, ये बीमारी है, ये मृत्यु है, और जिसको हम भोग रहे, जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति चाहे माने या न माने, लेकिन उससे गुजरना ही पड़ता है। जो परम सत्यता है उसको कोई असत्य नहीं कह सकता। और वो दुख को जो भोगता है, तो इस दुख को भोगने से मुक्त हो जाए, वो ये भी सत्यता है, ये भी कोई असत्य बात नहीं।
तो इसलिए मैंने सत्य बात को बताया कि इदं दुःखंति, ये मैंने सिखाया। अयं दुःख समुदयोति, ये मैंने सिखाया कि ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये मैंने सिखाया है। अयं दुःख निरोध होती, ऐसे ऐसे दुख का निरोध किया जा सकता है, ये मैंने सिखाया। और अयं दुःखं निरोधागामिनी पटिपदाति, ये दुख से मुक्त होने का वर्तमान जीवन में साधा सरल बड़ा स्पष्ट ऐसा ये मार्ग है, ये मैंने सिखाया। तो इसे 4 आर्य सत्य बुद्ध ने सिखाए हैं, इसे सिखाया है ऐसा जानो, इसे बुद्ध ने व्याकृत किया है ऐसा जानो। और जो 10 बातों को मैंने उस पर अव्याकृत मैंने रखा, तुम उन्हें अव्याकृत करके जानो। इस प्रकार का जब मालूम के पुत्र को बुद्ध ने सिखाया, क्योंकि वो हमारे निरोध के लिए नहीं है, वो हमारे दुख मुक्ति के लिए नहीं है, वो हमारे निर्वाण के लिए नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, वो केवल दृष्टि है, केवल मान्यता है। और इसीलिए वो मान्यता ही है, बौद्धिक मान्यता है। और ये समझकर उन्हें बुद्ध ने व्याकृत नहीं किया, तो उसे अव्याकृतो धारित, अव्याकृतो तंचमे अव्याकृतो धारित, जो मैंने अव्याकृत रखा है उसे अव्याकृत ही धारण करो, उस पर बहुत माथा पंची ना करो। वो कोई निर्वेद कराने वाली नहीं, कोई मुक्ति देने वाली नहीं, कोई कल्याण कराने वाली नहीं, कोई दुख से मुक्त कराने वाली नहीं, और निर्वाण का साक्षात्कार कराने वाली कदापि नहीं होती है ये मान्यता। इसीलिए उन्हें इसी प्रकार से मानो। ऐसा जब बुद्ध ने उनको बताया तो ये मालूम के पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो तो साक्षात्कार कर रहा था, शांति का, सुख का साक्षात्कार कर रहा था, दुख मुक्ति का। तो जब दुख मुक्ति का साक्षात्कार कर रहे हो, वेदनाओं से मुक्ति का साक्षात्कार कर रहे हो, सुख का आनंद का साक्षात्कार कर रहे हो, तो यही मानकर अपना कल्याण करो और निर्वाण का साक्षात्कार करके आनंदमय सुखमय जीवन जीते रहो। ये जब उन्होंने सुना तो बहुत वो प्रसन्न हुआ और बुद्ध का उन्होंने अभिनंदन किया, अभिनंदन किया। इस प्रकार से ये मालूम के पुत्र सुत्त इस मध्यम निकाय के ग्रंथ में ऐसा सूक्त आता है। और वो बहुत प्रसन्न होकर बुद्ध को वंदना करके वो अपनी कुटी में चला गया। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपका जीवन बड़ा सुखदायी मंगलमय बने, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।